हेलो, हाउ आर यू? हाय विराट। मानवी, मुझे नहीं पता था मानवी कि विराट और तुम हस्बैंड वाइफ हो। और ये क्या, विराट की तरह तुम भी कल पेमेंट लिए बिना ही चली गई? चलो आगे की बात करने से पहले तुम दोनों कल की पेमेंट ले लो। तो अब बताओ मिस्टर विराट, तुम्हें मेरी ऑफर मंजूर है? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। ग्रेट। तो आज से ही तुम अपना काम शुरू कर दो। रोज शाम को 7 से 10 यहाँ आके तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा और तुम्हारी सैलरी होगी ₹30,000 पर मंथ। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा तुम्हें अदर इंसेंटिव्स, कमीशन वगैरह भी मिलेंगे जो मेरा मैनेजर तुम्हें समझा देगा। ओके विराट, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। श्योर। बाय, ऑल द बेस्ट। जीविका, वैसे आज क्या बात है? यूजुअली तुम कहती हो कि बाहर का खाना खाना नहीं चाहिए, सेहत के लिए बुरा होता है, लेकिन आज खुद ही बाहर ले आई। अरे दी और जीजू यहाँ? दी, दी, जीजू, आप लोग यहाँ पर? हाँ, वो हम तो डिनर करने आए थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीजू, वो विराट को इस होटल में परमानेंट जॉब मिली है, सिंगर की, 30,000 पर मंथ। वैसे विराट, अगर तुझे कभी बड़ा ब्रेक नहीं मिला ना, तो तू भी ना इसी तरह किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आके 2-4 घंटे के लिए गाना गा दिया कर। देख, इससे दो चीज़ हो, एक तो तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरी यार रेस्टोरेंट में बड़े लोग आते हैं, पता नहीं कौन तुझे देख ले, कौन तेरा टैलेंट देख ले, पसंद आ जाए और तुझे एक बड़ी ब्रेक दे। नहीं, मैं अपना टैलेंट ना ये 15-20 के क्राउड के साथ में वेस्ट नहीं करूँ। जब विराट गाएगा ना तो हजारों का क्राउड हो, सारी लड़कियां चिल्ला रही होंगी, विराट विराट, रॉकस्टार विराट। मजा आएगा। ऐसे क्या? वाकई विराट, मेरी भगवान से यही दुआ कि तू हजारों क्या लाखों के क्राउड में गाए। लेकिन विराट, ये जो सक्सेस है ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी है एक दिशा में इसकी शुरुआत करना, चाहे वो शुरुआत छोटी क्यों ना। Congrats, विराट। Congratulations, विराट। मैं भी आता हूँ। जीविका, तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं जरा बाथरूम गया। दी, क्या इस वक्त आप भी वही सोच रही हो जो मेरे दिमाग में चल रहा है? हाँ मनु, बहुत हो गया। अब इन दोनों भाइयों के बीच जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है ना, इस पर दियन का बोर्ड हमें ही लगाना होगा। बोल, देगी मेरा साथ? जरूर दी।
अब जब हम दोनों बहनें मिल गई हैं तो इन दोनों भाइयों को तो साथ ला कर रहेंगे। जीविका, तुमने कुछ ऑर्डर किया? नहीं वीरेन जी, अभी तक नहीं किया। पहले चलते ना, बैठते हैं। मानवी, क्यों ना तुम? हाँ विराट, देखो वैसे भी रात बहुत हो गई है, लेट तो हम हो ही गए और डिनर टाइम भी हो गया है, तो क्यों ना हम यहीं खा के चले और तुम्हारे जॉब की सेलिब्रेशन पार्टी भी हो जाएगी। ऑफ कोर्स, खुशी का तो माहौल है, चाहे किसी को खुशी हो या ना हो, हमें तो बहुत खुशी है। लेट्स सेलिब्रेट। या कम। चल। Anyway, yeah. कितना अजीब लग रहा है, एक ही रेस्टोरेंट में होके दी और जीजू से इतना दूर। कुछ करना होगा। सॉरी। अब सुनिए ना, ये हमारा टेबल ना गीला हो गया, या कोई और टेबल है क्या? कोई बात नहीं, आप वहाँ जाके बैठिए। उधर? जी। विराट, इंडियन क्रिकेट टीम क्या सॉलिड खेल रही है ना। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को लगातार 3 मैचेस में हरा दिया, मतलब 3-0। मानना पड़ेगा यार, इंडियन ओपनिंग बैट्समैन धमाल मचा रहे। नहीं जीविका, तुम एक बात जानती हो, असली जीत ना बॉलर्स के हाथ में होती है। वरना सोचो, फ्लैट पिच पर 20 विकेट लिए, 20 विकेट्स। जब बैट्समैन रन नहीं बनाएगा स्कोरबोर्ड पे, तो फिर बॉलर विकेट लेके क्या करेगा? हाँ, होता तो बहुत कुछ है, लेकिन बैट्समैन चाहे जितने भी रन बना ले, ज्यादातर क्या होगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जो जीत होती है ना, वो बॉलर्स के हाथ में होती है। अरे मैं तो भूल ही गई, जीजू आप दोनों तो बहुत बड़े क्रिकेट फैंस हो ना। जब भी घर में मैच होता है आप लोग तो सारे काम धाम छोड़ के घर में बस टीवी के आगे चिपक जाते हो। इधर बाउंड्री लगी या फिर ऑपोजिशन टीम का कोई भी प्लेयर आउट हुआ और आप दोनों का धमाल शुरू। एकदम घर को क्रिकेट स्टेडियम बना देते हो आप लोग, है ना दी? मानवी, खाना खा ले, क्योंकि मैं अकेले फिनिश नहीं कर पाऊंगा। अरे बाबा, खा तो रही हूँ। अच्छा विराट, ये बताओ, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ खेल रही है, वैसे ही वो बाहर जाके भी जीतेगी कि नहीं? जरूर जीतेगी। हाँ, लेकिन इतना आसान नहीं है। इंसान को ना कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, घमंड की निशानी होती है। घमंड और गर्व में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन अफसोस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग दूसरे लोगों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते।
अरे इतने सारे पैसे, पूरी तिजोरी फुल है। ये ले बेटा, यही चाहिए था ना तुझे? जी बीजी, ले। थैंक यू। अरे जीविका, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि विराट हम सबके साथ होली मनाएगा। आई थिंक घर वाले भी बहुत खुश होंगे। और आप? डोंट वरी विराट, हम एक दूसरे से कितने भी दूर रहे पर होली के दिन जरूर साथ रहेंगे। और सिर्फ इस होली नहीं, लाइफ की सारी होली हम साथ में मनाएंगे। किसे खुशी नहीं होगी कि होली के त्योहार पे पूरा परिवार एक साथ होगा? तो फिर वीरेन जी, आप खुद जाकर उसे क्यों नहीं बोलते? वो आपकी बात कभी नहीं टालेगा। नहीं जीविका, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। विराट का फिलहाल जो माइंडसेट है, जिस अहंकार में वो सर से पांव तक डूबा हुआ है, ऐसे में तो मुझसे ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं विराट के डोर स्टेप तक जाऊंगा और उसे इनवाइट करूंगा। मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करा सकता। वीरेन जी, आप हाँ मिस्टर बंसल, आप बेफिक्र रहिए। टीके के अगेंस्ट हमारे पास काफी गवाह है। ये मैं जानता हूं आपको धमकाने की कोशिश करेगा, लेकिन देखिए आप घबराइए मत, मैं हूं ना। अरे घबराना तो डीके को चाहिए, एविडेंस हमारे पास है उसके पास। और वैसे भी आपने कुछ गलत थोड़ी किया है। टप्पू, मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो अचानक से बीमार हो गई है। भैया का फोन आया था कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, तो मुझे उनके इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अरे स्वीटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ मतलब मेरी माँ जैसी। और अगर उनकी तबीयत खराब है और तुम्हें पैसे चाहिए उनके इलाज के लिए, तो तुम तिजोरी से जितने मर्जी पैसे चाहिए निकाल लो। सच? हाँ। थैंक यू डब्बू, थैंक यू सो मच। मैं अभी जाकर पैसे निकाल के मम्मी का इलाज करवाती हूँ। अरे पर ये तो बताओ कि तुम्हारी मम्मी को अचानक हुआ क्या? उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई? पता नहीं डब्बू, बस भैया का फोन आया था और वो कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ आ जाओ, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन स्वीटी, तुम अकेले क्यों जाओगी? मुझे भी साथ आना है तुम्हारे। आखिर में मेरी सास है ना, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना उनकी तरफ। अरे डब्बू, लेकिन दामाद होने का फर्ज तो तुम पूरा कर ही रहे हो ना, पैसे देकर। और दामाद जी, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी की बेटी है ना यहाँ पर, सब संभाल लेगी। जैसा तुम ठीक समझो। थैंक यू। विराट, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर बैठे? जीजू सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे। नहीं मानवी, वो क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो एक्चुअली मुझे टॉन्ट मार रहे थे, मेरी सिचुएशन को लेके टॉन्ट मार रहे थे। मानवी, एक कैलेंडर देख रही हो? अगर एक महीने के अंदर अंदर मैंने 1 लाख रुपए नहीं कमाए ना, फिर देखना मेरा भाई मुझ पे कितने कमेंट्स मारता है। पूरे घर वालों के सामने ना मैं अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अगर मैंने पैसे नहीं कमाए तो। विराट, देखो 2 दिन बाद होली है। हम अपनी पूरी फैमिली के साथ होली मनाएंगे अच्छे से, सब कुछ भूल भाल के, कलर्स वाली होली। नहीं मानवी, मैं नहीं मनाऊंगा। जो घर मैंने छोड़ दिया, अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। पर विराट, तुम्हें उस घर में जाने के लिए कौन बोल रहा है? देखो, होली तो बाहर मनाते हैं ना, खुले एनवायरनमेंट में, गार्डन में मनाएंगे पूरी फैमिली के साथ। मजा आएगा विराट, प्लीज। भाई मुझे कलर लगाना, मुझे कलर लगाना, मुझे नहीं 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 लगाना। भाई मैं तो कलर लगाऊंगा आपको, मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना। हैप्पी होली। अच्छा, होली सिर्फ तेरी नहीं, मेरी
भी है। हैप्पी होली। ये छुप छुप के क्यों स्माइल कर रहे हो? बीते दिनों की बीती बातें याद आ गई है? नहीं मानवी, पुरानी यादों को याद करके कोई फायदा नहीं है। इसे जितना जल्दी भूल जाओगे उतना ही बेटर होगा। ओफ, तुम भी ना अकड़ू के अकड़ू ही रहोगे। कभी छोड़ दो ना ये गुस्सा। क्या अमिताभ बच्चन की तरह एकदम विराट बच्चन बन चुके तुम। बीजी वो स्वीटी की मम्मी की तबीयत है ना अचानक बहुत खराब हो गई है, तो स्वीटी के भैया ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कर दिया है। बीजी पैसे की जरूरत है, तो मैं तिजोरी से कुछ पैसे निकालना चाहता हूँ। तिजोरी की चाबी तो आपके पास ही है ना बीजी? हाँ हाँ बेटा, चाबी तो मेरे पास ही है। क्या हुआ, सब ठीक है ना बेटा? तब बेटा तू स्वीटी के साथ चली जा, मदद हो जाएगी। और हाँ, ये चाबी ले ले, तिजोरी से पैसे निकाल ले। जी बीजी, थैंक यू। चले जी बीजी, हाँ चलो। अरे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तिजोरी की चाबी मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू डब्बू। डब्बू, क्या इतने पैसे काफी हैं? अब मुझे ना ये थोड़े कम पैसे लग रहे हैं। अगर डॉक्टर ने कुछ ज्यादा टेस्ट करवाने के लिए कह दिया तो स्वीटी तुम्हें काम करो, थोड़े से पैसे और निकाल लो। अरे डब्बू, कोई बात नहीं, ये तो अपनी तिजोरी है, आगे जरूरत पड़ेगी तो और ले लूंगी। अभी के लिए इतने ठीक है। ठीक है, ओके। चले। स्वीटी, ये चाबी मुझे दे दो, बीजी को वापस करने। वो क्या है ना, घर की सारी चाबियां बीजी के पास ही रहती है। हाँ हाँ, तो मैंने कहाँ मना किया है? ये लो, रख लो अपने पास ही चाबी। वैसे भी ये चाबी का गुच्छा बहुत हैवी है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। आज तो चाबी वापस दे रही हूँ डब्बू, पर याद रखना, अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर की सारी चाबियां मेरे पास होंगी। गुच्छे का गुच्छा। कुछ समझ में नहीं आ रहा थी, ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी को वापस कैसे मिलाया जाए। मतलब कुछ ऐसा करना होगा कि सब कुछ एक झटके में ठीक हो जाए। मन्नू, 1 महीने में कुछ ठीक नहीं हो पाया, खाक कुछ एक झटके में ठीक हो जाएगा? बहुत मुश्किल काम है, सोचने देना। सुपर है, टॉप आइडिया है मुझे। हम क्या करेंगे, हम ना कुछ गुंडों को सुपारी दे देंगे, ठीक है, और वो छोटी मोटी में जीजू को मारेंगे, और फिर इससे छोटे भाई का खून उबल जाएगा और वो सब कुछ भुलाकर अपने भाई की मदद के लिए दौड़ पड़ेगा। जैसे मैं जब मुश्किल में पड़ती हूँ और आप मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ती हो, सेम वैसे फिल्मी स्टाइल। वाह मन्नू वाह, क्या ललन टॉप सुपर फ्लॉप आइडिया है। मन्नू, इस आइडिया की वजह से ना वीरेंद्र या विराट में से कोई ना कोई पिट ही सकता है। मजाक में लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, मजाक में ना हम पे ही भारी पड़ जाएगा सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गुंडों को समझा दूंगी, छोटी मोटी में मारेंगे। नहीं मन्नू, कुछ और सोचते हैं ना। पर प्लीज दोनों भाइयों को मिलाने का इससे बेहतर आइडिया नहीं हो सकता दी, और मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। माफ करना दी, लाइफ में पहली बार आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने जा रही हूँ, पर देखना, प्लान कामयाब होने के बाद आप खुद मेरी पीठ थपथपाओगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।